सनसनी। दिल्ली दंगे में सबसे बड़ा खुलासा। दंगेबाज ताहिर का ट्रंप कनेक्शन। लोगों के खून के लिए करोड़ों का सौदा। मौत के ठेकेदारों की इंटरनेशनल साजिश। दिल्ली दंगे के खूनी प्रोड्यूसर। दंगे की स्क्रिप्ट तैयार थी, लोगों की जान लेने के लिए खूनी मोहरे भी तैयार थे, और जैसे ही इशारा हुआ नफरत की आग में झुलस गई दिल्ली। जी हां, 3 महीने पहले जिस दंगे ने पूरी दिल्ली को दहला दिया था, उसकी एक एक साजिश से पर्दा उठ गया है। दंगे की आग को भड़काने वाले सभी दरिंदों के चेहरे हो गए हैं बेनकाब। कौन है ये? देखिए दिल्ली दंगे के खूनी प्रोड्यूसर्स की यह कहानी जो बेहद डरावनी है। जब देश की राजधानी में कत्लेआम मचा था, लोग जान बचाने के लिए सड़कों पर भाग रहे थे और उन्हें पकड़ पकड़ कर मारा जा रहा था। दंगाई घर की छतों से लोगों को निशाना बनाकर पेट्रोल बम फेंक रहे थे। बदहवास लोगों पर गोलियां बरसाई जा रही थीं। खून के प्यासे लोग एक दूसरे पर पत्थर बरसा रहे थे। कहीं मासूमों का गला चाकू से काट दिया गया तो कहीं उन्हें जिंदा ही आग के हवाले कर दिया गया। नफरत की आग में जलकर सैकड़ों घर भस्म हो गए, इंसानियत खाक हो गई, हजारों दुकानों को लूटकर जला दिया गया, चमचमाती गाड़ियां आग में जलकर स्वाहा हो गईं। पूरे 3 दिन तक दिल्ली बेगुनाहों के खून पर रोती रही, सिसकती रही। किसी ने अपने जवान बेटे को खो दिया, किसी का पति नहीं रहा, किसी की पत्नी को बेरहमी से मार दिया गया, किसी के पिता चले गए तो किसी की मां का कत्ल हो गया। 3 दिन में ही दिल्ली लाशों का शहर बन गया। 3 दिन में ही दिल्ली तबाह हो गई। और अब इस खूनी दंगे के बारे में दिल्ली पुलिस ने अपनी चार्जशीट में जो खुलासा किया है, उसकी कहानी ने सारे शहर में फैला दी है सनसनी। दिल्ली दंगे के 3 महीने बाद पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दायर की है, उसमें नफरत की आग को भड़काने वाले दंगाइयों के साथ ही उनकी खूनी साजिशों की भी पूरी कहानी दर्ज है। वो कहानी जिसकी स्क्रिप्ट भारत को पूरी दुनिया में बदनाम करने के मकसद से लिखी गई थी। चौबीस फरवरी को जब अहमदाबाद में अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का जोरदार स्वागत हो रहा था, दिल्ली दंगे की आग में जल रही थी। एक तरफ डोनाल्ड ट्रंप को पूरी दुनिया में शांति का संदेश देने वाले भारत के विभिन्न रंगों से रूबरू कराया जा रहा था, तो दूसरी तरफ दिल्ली में दंगाई लोगों की जान ले रहे थे।
जब देश में दुनिया का एक बहुत बड़ा नेता मौजूद हो, उसी वक्त दिल्ली में भड़की नफरत की ये आग किसी इत्तेफाक की नहीं, बल्कि बहुत बड़ी साजिश की ओर इशारा कर रही थी। और अब दिल्ली दंगे के 3 महीने बाद पुलिस ने अदालत में जो चार्जशीट दायर की है, वो कहानी भी यही कहती है कि दंगे के पीछे बहुत बड़ी साजिश थी, देश को बदनाम करने की साजिश। जी हां, अदालत में दाखिल दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दिल्ली में नफरत की आग अचानक नहीं भड़की थी, बल्कि उसकी पूरी प्लानिंग की गई थी। और यह प्लानिंग की थी आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने। वही ताहिर हुसैन जो ट्रंप के दौरे के समय दिल्ली में दंगा भड़काकर भारत को दुनिया भर में बदनाम कर देना चाहता था, और इसके लिए उसने अपने खूनी मोहरों का ऐसा जाल बिछाया था कि सुनकर कोई भी सन्न रह जाए। दिल्ली दंगों में आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन पर जो आरोप लगाए गए हैं, वो अब चार्जशीट में पुख्ता तौर पर दर्ज हो चुके हैं। 1030 पन्नों की इस चार्जशीट में ताहिर हुसैन की हर करतूत और पूरी साजिश का जिक्र किया गया है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी के निष्कासित पार्षद ताहिर हुसैन ने दंगे की खूनी साजिश बेहद सोच समझ के रची थी, और इसमें वो अकेला नहीं था, उसके साथ कई और लोग भी शामिल थे। प्लानिंग ऐसी की गई थी कि हर किसी को यही लगे कि दंगा सीएए और एनआरसी के विरोध प्रदर्शन की वजह से भड़का है, और इसके लिए ताहिर ने बाकायदा कई मॉड्यूल तैयार किए थे। चार्जशीट में एक बात बिल्कुल साफ है कि ताहिर हुसैन एक तीर से 2 निशाने साध रहा था। पहला, दिल्ली में दंगे करवाकर एंटी सीए प्रोटेस्ट की आग को फैलाना, और दूसरा, हिंदुस्तान में ट्रंप के दौरे के दौरान दंगे भड़काकर हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दंगे की साजिश को अंजाम तक पहुंचाने के लिए ताहिर हुसैन ने कई लोगों के साथ खुफिया प्लानिंग की थी, कई तरह की योजनाएं बनाई थी, और उन्हीं योजनाओं के खूनी अंजाम ने आखिरकार दिल्ली को दहला दिया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक दंगे के मास्टरमाइंड ताहिर हुसैन ने अपनी खूनी योजना को अंजाम तक पहुंचाने के लिए साजिश की कई स्क्रिप्ट लिखी थी, और फिर बड़े योजनाबद्ध तरीके से उसने अपने खौफनाक मिशन को अंजाम भी दे दिया। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन की साजिश की पहली स्क्रिप्ट के तहत 13 दिसंबर 2019 को करीब 2000 लोग, जिनमें कुछ छात्र नेता और स्थानीय लोग भी शामिल थे, वो जामिया यूनिवर्सिटी रोड पर जमा हुए और फिर नारेबाजी करते हुए पार्लियामेंट की तरफ जाने लगे। नारेबाजी कर रहे ये लोग एनआरसी और सीएए के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए पार्लियामेंट का घेराव करना चाहते थे, लेकिन कोई परमिशन न होने की वजह से जब पुलिस ने इन्हें रोका तो हंगामा खड़ा हो गया। प्रदर्शनकारियों ने पुलिस वालों पर जमकर पथराव कर दिया, गाड़ियों में तोड़फोड़ की और पब्लिक प्रॉपर्टी को भी नुकसान पहुंचाया। घटना में 15 से ज्यादा पुलिसकर्मी घायल हो गए, और यहीं से ताहिर की खूनी योजना तेजी से आगे बढ़ने लगी। पुलिस के मुताबिक साजिश की पहली स्क्रिप्ट की कामयाबी के बाद ताहिर हुसैन ने साजिश की दूसरी स्क्रिप्ट लिखी। इसके तहत 15 दिसंबर 2019 को न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में हिंसा भड़की। इस हिंसा में जामिया के कुछ छात्रों के साथ ही कुछ पास आउट छात्र भी शामिल हुए थे। ये सभी एनआरसी के विरोध में जमा हुए थे और बाद में हिंसा करने लगे। इसी तरह 16 दिसंबर को भी जामिया में हिंसा हुई थी। हिंसा की इन वारदातों के बाद पुलिस ने जांच की तो सामने आया शर्जील इमाम का नाम। पुलिस को पता चला कि जेएनयू का छात्र शर्जील इन सब में शामिल था।
उसी ने लोगों को उकसाया है। 14 दिसंबर को उसी ने CAA और NRC के खिलाफ लोगों को उकसाने का काम किया था। मुसलमान हिंदुस्तान के 500 शहरों में चक्का जाम कर सकते हैं, ठीक है। इसी बीच 15 दिसंबर को ही दिल्ली के शाहीन बाग में भी CAA और NRC के खिलाफ कुछ प्रोटेस्ट शुरू हो गया था। आंदोलनकारियों ने शाहीन बाग की मेन सड़क को ब्लॉक कर दिया था और यहां से लोग किसी भी तरह से जाने के लिए तैयार नहीं थे। कड़ाके की ठंड में शाहीन बाग में जुटे आंदोलनकारियों की खबर जब दिल्ली के दूसरे इलाकों तक पहुंची तो वहां भी CAA और NRC के खिलाफ धरना प्रदर्शन शुरू हो गया। सीलमपुर में 15 जनवरी को, दयालपुर ब्रिजपुरी पुलिया में 17 जनवरी को, दयालपुर चांदबाग में भी 17 जनवरी को, ज्योतिनगर में 17 जनवरी, भजनपुरा में 18 जनवरी और शास्त्री पार्क में 26 जनवरी को विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया। दिल्ली पुलिस के मुताबिक दिल्ली के अलग अलग इलाकों में CAA और NRC के खिलाफ विरोध प्रदर्शन की पूरी स्क्रिप्ट ताहिर हुसैन ने ही लिखी थी। शाहीन बाग के बाद जब दिल्ली के अलग अलग इलाकों में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए तो उसकी बाँछें खिल गई और फिर ताहिर ने लिखी साजिश की तीसरी स्क्रिप्ट। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर की साजिश की तीसरी स्क्रिप्ट के तहत दंगा शुरू होने से एक दिन पहले यानी कि 22 फरवरी की रात करीब 10:30 से 11 बजे के बीच 1000 लोग जाफराबाद मेट्रो स्टेशन के नीचे मेन रोड पर जमा हो गए और फिर इन लोगों ने रोड को जाम कर दिया। इन लोगों में 400 से 500 महिलाएं भी शामिल थी। अगले दिन यानी 23 फरवरी को कुछ लोग इसके विरोध में मौजपुर चौक पर जमा हुए और बंद पड़ी जाफराबाद रोड को खुलवाने की मांग करने लगे। तभी जाफराबाद और करदमपुरी इलाके में पथराव होने लगा। ये वो लोग थे जो CAA और NRC के विरोध में बैठे लोगों का साथ दे रहे थे। इसके बाद पूरी नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हर उस जगह से हिंसा की खबरें आने लगी जहां पर प्रोटेस्ट चल रहा था। मतलब ये कि ताहिर हुसैन की खूनी साजिश कामयाब हो चुकी थी और फिर दिल्ली नफरत की आग में जलने लगी। इस चार्जशीट को पढ़कर एक बात और साफ हो जाती है, वो ये कि दिल्ली दंगों की रूपरेखा पहले से ही तैयार की गई थी। साजिश इतनी सटीक थी कि दंगों का वक्त और दिन पहले से ही मुकर्रर किया गया था। यही वजह है कि ताहिर हुसैन ने दंगों से एक दिन पहले खजूरी खास थाने से न सिर्फ अपनी पिस्तौल छुड़वाई बल्कि दंगों के लिए भीड़ को भी जुटाना शुरू किया। दंगे के दौरान ताहिर हुसैन का यह वीडियो भी उसकी खूनी साजिशों की ही कहानी बयान कर रहा है। इस वीडियो में आप हाथ में डंडा लिए हुए अपने घर की छत पर घूमते ताहिर हुसैन को देख सकते हैं। इस वीडियो में आप देख सकते हैं कि आम आदमी पार्टी का यह निष्कासित पार्षद अपनी छत पर जुटे दंगाइयों को हमले के लिए उकसा रहा है। दंगे के बाद पुलिस को ताहिर हुसैन के घर की छत से सैकड़ों पेट्रोल बम, ईंट पत्थर और दूसरे घातक हथियार मिले थे। दंगों की जांच के दौरान बरामद वीडियो और फोटो को देखने के बाद ताहिर हुसैन पुलिस के रेडार पर आ गया। लेकिन ताहिर हर किसी को अपनी बेगुनाही की कहानी सुना रहा था। किसने रखा पेट्रोल बम, ईंट पत्थर? जब तलाशी उन्होंने ली थी उस वक्त वहाँ कुछ नहीं था। अगले दिन भी 25 तारीख को सुबह मैं वहाँ गया अपने कपड़े लेने के लिए, नहाने के लिए। लेकिन जब मैं वहाँ बाहर गेट पे पहुँचा तो मुझे देख के वहाँ से होटिंग शुरू हो गई। मैं वहाँ से वापस आ गया। उसके बाद मैं वहाँ नहीं गया। बाद में दोबारा वहाँ कहाँ से दंगाई गए, कैसे गए और किस तरह से वहाँ सामान लेके गए, इसके बारे में ना मैं वहाँ मौजूद था ना मुझे इसके बारे में कोई जानकारी। एबीपी न्यूज के कैमरे के सामने भी आम आदमी पार्टी के बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन ने खुद को बेगुनाह बताया था। लेकिन दंगे के वीडियो और चश्मदीदों के बयान ने ताहिर की साजिशों की पोल खोल दी।
चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने पूछताछ में कबूल किया है कि वो दिल्ली में चल रहे एंटी CAA प्रदर्शनकारियों के संपर्क में था। 8 जनवरी को वो यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी और उमर खालिद से शाहीन बाग में मिला और वहीं उमर खालिद ने उसे अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के भारत दौरे के दौरान कुछ बड़ा करने के लिए तैयार रहने के लिए कहा था। चार्जशीट में एक बात बिल्कुल साफ है कि ताहिर हुसैन एक तीर से 2 निशाने साध रहा था। पहला, दिल्ली में दंगे करवाकर एंटी CAA प्रोटेस्ट की आग को फैलाना और दूसरा, हिंदुस्तान में ट्रंप के दौरे के दौरान दंगे भड़काकर हिंदुस्तान को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बदनाम करना। कुछ बड़ा मतलब दिल्ली में दंगा, बेगुनाहों का खून, मासूमों का कत्लेआम। चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद ने ताहिर हुसैन को जैसा कहा उसने वैसा ही किया और फिर दहल गई पूरी दिल्ली। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक उमर खालिद ने ताहिर हुसैन को भरोसा दिया था कि दंगे के लिए उसे आर्थिक मदद दी जाएगी और ये काम वो देश विरोधी काम में लगे रहने वाले पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के मेंबर्स के साथ मिलकर करेगा। पुलिस के मुताबिक पूछताछ में ताहिर हुसैन ने यह कबूल किया था कि यूनाइटेड अगेंस्ट हेट के खालिद सैफी ने दंगे के लिए उसके अकाउंट में कुछ रुपए भिजवाए थे। पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक ताहिर हुसैन ने कबूल किया है कि उसने अपनी मालिकाना हक वाली कंपनियों के अकाउंट में करीब 1 करोड़ 10 लाख रुपए जनवरी के दूसरे हफ्ते में फर्जी कंपनियों में ट्रांसफर किए और फिर उन कंपनियों से पैसे निकालकर दंगे की तैयारी शुरू कर दी। यही नहीं, ताहिर ने दिल्ली में CAA के खिलाफ चल रहे आंदोलन को भी फाइनेंस किया। दिल्ली दंगों में ताहिर हुसैन न सिर्फ मैन पावर मुहैया करा रहा था बल्कि वो दंगों को फाइनेंस भी कर रहा था। ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि चार्जशीट में साफ लिखा है कि ताहिर हुसैन ने 1 करोड़ 10 लाख रुपए दंगे भड़काने में इस्तेमाल किए। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट के मुताबिक आम आदमी पार्टी का बर्खास्त पार्षद ताहिर हुसैन ही दिल्ली दंगे का मास्टरमाइंड है। इसी ने दंगे की साजिश रची, दंगे के लिए पैसे जुटाए और फिर दिल्ली को दहला दिया। पुलिस के मुताबिक दंगे की खूनी साजिश में ताहिर हुसैन समेत कुल 15 आरोपी हैं जिनके गुनाहों के पुख्ता सबूत मौजूद हैं। जांच के दौरान एक हैरान कर देने वाली बात भी सामने आई है, वो ये कि दंगों की टाइमिंग सेम थी और दंगों का सूत्रधार भी एक ही शख्स था और वो शख्स था ताहिर हुसैन। ताहिर हुसैन की CDR से एक खुलासा हुआ है कि ताहिर हुसैन दंगों से पहले हर उस कोऑर्डिनेटर के संपर्क में था जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली के अंदर CAA के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे थे। चार्जशीट में दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच ने एक फ्लो चार्ट के जरिए ताहिर और उसके साथ शामिल दूसरे लोगों के बारे में भी बताया है। इस फ्लो चार्ट से यह साफ हो रहा है कि ताहिर हुसैन उन लोगों के भी संपर्क में था जो नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में दूसरी जगहों पर प्रदर्शन संभाल रहे थे। ये सभी लोग हिंसा की साजिश में शामिल थे। दिल्ली पुलिस के मुताबिक ताहिर हुसैन ही दंगे का सबसे बड़ा विलन है और अब पुलिस ताहिर को उसके किए की सजा दिलाने की पूरी तैयारी कर रही है। दिल्ली पुलिस की चार्जशीट में दंगे की जो कहानी कैद है वो बेहद डरावनी है। अब देखना यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को दंगे का विलेन बताया है, अदालत उनके खिलाफ क्या सजा सुनाती है। आज की सनसनी में बस इतना ही। आप रहिएगा होशियार, सन्नाटे को चीरती सनसनी कल फिर देगी दस्तक आपकी दहलीज पर। सनसनी।